जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईबी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर अदनान यूनुस आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस रेनिंग सीज़न के हवाले से बात करेंगे कि हमें इस रेनिंग सीज़न में क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो वो चंद एक हैं जिन पे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगा उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और फ़र्दर किसी कॉम्प्लिकेशन से आपके बर्ड को इस रेनिंग सीज़न में बचा सकते हैं अगर उन सारी चीज़ों को फॉलो किया गया तो ऑल्दो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे सीनियर्स लोग डिटेल में बात कर चुके हैं और मैं चंद एक चीज़ें इसके साथ ऐड करना चाहूँगा जो मैं करता रहा हूँ और मुझे उन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से मैं बचता रहा हूँ। तो और मेरी आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो बेनिफिशियल हैं, जो न्यू फैंसियर को जिन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, हाउ नो नहीं है कि किस तरह से इस रेनिंग सीज़न में बर्ड्स की केयर करनी है। तो चंद एक चीज़ें हैं, थोड़ी सी टेक्निकल हैं। उसमें सबसे पहले तो जो मैटर करता है वो आपके बर्ड्स आपने जहाँ रखे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, क्योंकि नॉर्मली जब रेनिंग सीज़न होता है तो ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें मॉइस्चर जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि आप सॉफ्ट फूड सर्व करते हैं बर्ड्स को, आप दाना लगाते हैं, तो सॉफ्ट फूड और दाना ये दो ऐसी चीज़ें हैं और तीसरी पानी, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका डायरेक्टली आपके बर्ड के साथ कनेक्शन है। और अगर इन तीन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम होगी तो देन फिर आपका बर्ड प्रॉब्लम में आएगा। तो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। आपको इंडोर में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो इंडोर में कुछ इस तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। मैं आईबीए के प्लेटफॉर्म पे वो कुछ प्लांट्स आपको शेयर कर दूंगा राइट नाउ। मैं अगर आपको नाम बताऊंगा तो वो फिर चीज़ें जो हैं उस तरह से समझ में नहीं आती जितनी विजुअलाइज होने के बाद समझ में आती हैं। तो कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के थ्रू आप अपने केज को जो है वो वहाँ पर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा पानी के हवाले से मैं बात कहना चाहूँगा कि पानी इस रेनिंग सीज़न में आपने एवरी 6 आवर्स के बाद अपने बर्ड का पानी चेंज कर देना है। इसके अलावा आप जितनी भी एसेसरीज़ हैं आपके केज की, जिसमें आपके पॉट हो गए, सॉफ्ट फूड का बर्तन हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आप जिस पानी से वॉश करते हैं उसमें कोशिश करें कि 2 या 3 स्पून, अगर आपने अराउंड कोई 10 लीटर्स के करीब पानी लिया हुआ है या 5 लीटर्स के करीब पानी लिया हुआ है, तो 2 चम्मच जो है वो एप्पल विनेगर का डाल लें और उससे अपने बर्ड्स की जितनी भी एसेसरीज़ हैं आपने उनको वॉश करना है। और वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए जो पानी के बर्तन हैं या दाने के बर्तन हैं वो आपने उल्टे करके रख देने हैं ताकि वो ड्राई हो जाएं। बिकॉज़ अगर वो ड्राई नहीं हुआ तो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन का जो है वो उसमें एहतमाल रहता है। तो ड्राई करके एवरी 6 आवर्स में आपने अपने बर्ड को पानी लगाना है, फ्रेश वाटर देना है। इसके अलावा आपका जो दाना है, देखें दाने में माफ़ कीजिएगा, दाने में एक बर्ड की डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो 50 ग्राम है। आपका जो एक बर्ड कैप्टिविटी में है उसकी 50 ग्राम की दाने की रिक्वायरमेंट है।
तो अगर आपका एक केज में 2 बर्ड हैं, एक पेयर है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उसे 100 ग्राम्स ना दें, आप उसे अराउंड 50 टू 75 ग्राम दाना जो है वो दें, ताकि जितना कम दाना होगा तो मॉइस्चर वाला जो इशू है, वो मॉइस्चर वाला इशू जो है वो आपका, मैंने देखा नॉर्मली लोग जो हैं वो दाने का बर्तन पूरा भर के रख देते हैं कि 1-2 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इस मौसम में उस दाने के अंदर मॉइस्चर आ सकती है और मॉइस्चर के बाद फंगस आएगी, जो कि फिर आपके बर्ड के लिए फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी। इसके अलावा अपने सरफेस को, केज के सरफेस को, वैसे तो बेस्ट जो रहता है वो नॉर्मली केजेस में जाली ऊपर होनी चाहिए और ट्रे नीचे होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास ऐसा केज है जिसमें ट्रे है डायरेक्टली और जाली नीचे है, तो ऑब्वियसली परिंदे ने उतरना है और सरफेस पे, वो सरफेस वेट नहीं होना चाहिए और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जो जितनी भी ड्रॉपिंग्स होती हैं, ये ड्रॉपिंग्स जब सूख जाती हैं तो आपने देखा होगा परिंदे नीचे से भी दाना जो है वो, क्योंकि ये लव बर्ड्स जो हैं वो दाना बड़ा पॉट में से फेंकते हैं बाहर, तो फिर वहाँ से भी ये चुन चुन के खा रहे होते हैं ना, तो वो फिर ड्रॉपिंग्स भी उसमें मिल जाती हैं, तो वो भी एक बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ट्रे डेली बेसिस के ऊपर क्लीन करें जब तक कि मानसून का सीज़न है। पानी एवरी 6 आवर्स में जो है वो आप पानी चेंज कर दें, और सॉफ्ट फूड जिस वक्त दें सुबह। नॉर्मली लोग एक और गलती करते हैं कि दाना रखा होता है, दाना भी सर्व कर देते हैं और सॉफ्ट फूड भी सर्व कर देते हैं। तो दाना जिस वक्त सॉफ्ट फूड लगाएं आप, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, आपने जो भी टाइम सेट किया हुआ है, जो आदत डाली है अपने बर्ड्स को, सॉफ्ट फूड जिस वक्त लगाते हैं तो उस वक्त दाना हटा लें वहाँ से, ताकि आपके बर्ड्स जो है विदिन हाफ एन आवर जो है वो सॉफ्ट फूड से फारिग हो जाएं, और वो आधे घंटे के बाद आपने सॉफ्ट फूड उठा लेना है, बिकॉज क्योंकि सॉफ्ट फूड नॉर्मली इतना ड्राई नहीं होता जैसे दाना ड्राई होता है, तो उसमें नमी होती है, तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन का एहतमाल ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्ट फूड डाल दें और डालने के बाद जो है वो 4-5 घंटे तक वो सॉफ्ट फूड पड़ा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसके अलावा एंटीबायोटिक का आपने एक 5 to 7 डेज़ का कोर्स अपने बर्ड को लाजमी कराना है। मैं यहाँ किसी स्पेसिफ़िक एंटीबायोटिक ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, देयर आर सो मैनी इन द मार्केट। तो आप अगर किसी से इंटरेक्ट करेंगे इस हवाले से, जो पेट शॉप्स हैं, तो वो इस सीज़न के हवाले से आपको बेस्ट मेडिकेशंस जो हैं वो बता सकते हैं, कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं कि आपने ये यूज़ कराना है। तो आज की वीडियो के लिए बस मैं इतना ही इस टॉपिक के ऊपर कहना चाह रहा था कि 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगली वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।